नमस्कार दर्शकों, मैं रेखा शर्मा, सेठ हरिकिशन सोमानी आदर्श विद्या मंदिर सांबरले की आचार्य आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी व्याकरण के अध्याय 4 शब्दों के भेद के बारे में समझेंगे। शब्द मुख्य रूप से शब्दों के 4 भेद होते हैं: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, भारत एक देश का नाम है, लड़का आदि सार्थक शब्द हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे नचट, वाणी, सलक आदि। ये शब्द जो है नचट, वाणी, सलक, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए ये शब्द निरर्थक शब्द है। ख है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और शुद्ध संस्कृत रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उद्यान, मुख, अग्नि आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। जो शब्द अपने मूल रूप में प्रचलित न होकर बिगड़े हुए रूप में प्रचलित हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, आंख, आग, हाथ आदि। तीसरा है देशज शब्द। जिन शब्दों का निर्माण स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है तथा जिनके मूल रूप का पता नहीं होता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे ठेठ, पगड़ी, लोटा, डकार, ठोर आदि। चौथा है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, स्टेशन, रोड, इनाम आदि। इन चारों भेदों के अतिरिक्त एक और भेद भी है संकर शब्द का। 2 भाषाओं से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे डबल रोटी, डॉक्टर साहब आदि। ग है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बने हैं तथा मौलिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे शब्दों के खंड कर देने पर उनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता है। जैसे धर्म, मोक्ष, जल। इन दोनों शब्दों को अलग अलग करने पर ध प्लस म होता है। इन दोनों का अलग अलग करने पर कोई अर्थ भी नहीं निकलता है। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या, विद्यालय, राजपूत, प्रधानाध्यापक आदि। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ कर देने पर अलग करने पर अलग अर्थ भी बनते हैं। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण 2 शब्दों के मेल से हुआ है और जो एक विशेष अर्थ भी देते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानंद, लंबोदर, दशानंद। इन शब्दों का एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे गज जैसा है जिसका आनंद अर्थात गणेश, लंबोदर अर्थात गणेश, दशानंद अर्थात रावण। इस तरह से इन शब्दों का एक विशेष अर्थ निकल रहा है, तो ये योगरूढ़ शब्द है। ग है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आदि। दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल
के प्रभाव से कोई परिवर्तन यानी कोई विकार नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 ही प्रकार के ही होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आदि। धन्यवाद।